अच्छा, तो आज हम एक और वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आज हमारा जो डिस्कशन है वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। तो जो वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, हम उसको दो तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड और एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, there are two ways for addition of vectors। वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है ग्राफिकल मेथड्स और दूसरा हमारे पास रूल है, और इस रूल को कहते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड्स। तो ग्राफिकल मेथड्स, जब हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करते हैं तो ग्राफिकल मेथड में जो सबसे बेसिक हमारा जो उसूल है उसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या हमें बताता है? तो हम कहते हैं जब हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं, सपोज करें हमारे पास ये वेक्टर हैं ए बी सी, ये तीन वेक्टर हैं, ए, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तीन वेक्टर्स हैं हमें और हमें इनको ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए लिखेंगे और ये जो वेक्टर ए हमने लिखा है ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। इसके हेड पे हम वेक्टर बी का टेल रखेंगे, यानी ये वेक्टर जो बी है इसका हम यहाँ पे टेल रखेंगे, तो ये वेक्टर बी हो गया। इसी तरीके से वेक्टर बी का जो हेड होगा वहाँ पे वेक्टर सी का हम जो है वो टेल रखेंगे। तो ये हमने इसका यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये वेक्टर सी है। जब हमारे वेक्टर ख़त्म हो जाएंगे, जब सारे वेक्टर्स हमने अरेंज कर दिए, तो फाइनली हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे। तो मैं इसको ग्रीन मार्कर से ड्रा कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट हो। तो ये मैंने ऐसे ड्रा कर दिया। अब ये जो ग्रीन वेक्टर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वेक्टर बेसिकली रिजल्टेंट है और इस रिजल्टेंट को मैं लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी। रिजल्टेंट जो होता है, अगर आप रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जो होता है वो एक सिंगल वेक्टर होता है जो सारे वेक्टर्स का इफेक्ट दिखाता है। यानी अब हम इन तीनों वेक्टर को रिमूव करके हम इस वेक्टर r को शो कर सकते हैं। ये जो वेक्टर r है ये बेसिकली इन तीनों वेक्टर का कंबाइन इफेक्ट दे रहा है। तो सबसे पहले हम हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन लिखेंगे। तो हेड टू टेल रूल क्या है? तो हम कहेंगे join the tail of second vector with head of first vector and repeat this process so on। यानी सेकंड वेक्टर का जो टेल होगा, ज्वाइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है और ये सेकंड वेक्टर का टेल है, हमने ज्वाइन किया। इसी तरीके से सेकंड वेक्टर के हेड पे थर्ड वेक्टर का टेल ज्वाइन करेंगे। ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। जब हमारे वेक्टर खत्म हो जाएंगे, देन resultant is obtained by joining the tail of first vector with the head of last vector।
ठीक है, यानी जब हमें रिजल्टेंट मिलेगा तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, तो हम फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट की डेफिनेशन क्या है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, तो हम कहेंगे इट इज द सम ऑफ ऑल वेक्टर्स, ऐसे भी कह सकते हैं जैसे a प्लस बी प्लस सी, तो ये वेक्टर सम है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं it is a single vector, it is a single vector which shows the effect of all vectors, effect of all vectors, यानी जो सारे वेक्टर्स का इफेक्ट देखा है। मसलन आप कह रहे हैं कि भाई ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, सपोज करें 10 न्यूटन ऐसे लग रहा है, 10 न्यूटन ऐसे लग रहा है, 5 न्यूटन ऐसे लग रहा है, 3 न्यूटन ऐसे लग रहा है। कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि नहीं भाई इस बॉडी पे 2 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रहा है, तो हम कहेंगे दोनों स्टूडेंट जो हैं वो सही कह रहे हैं। अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाएगा और 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर है ये सिंगल वेक्टर है। ये सिंगल वेक्टर क्या कर रहा है, ये सारे वेक्टर्स का इफेक्ट शो कर रहा है, तो इस सिंगल वेक्टर को हम कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। याद रखिएगा हेड टू टेल रूल में रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, तो रिजल्टेंट इज ऑब्टेन्ड by joining the tail of first vector with the head of last vector। head to tail rule में हम बहुत सारे वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। we can add more than 2 vectors, we can add more than 2 vectors, 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो इस मेथड को कहते हैं हेड टू टेल रूल। और दूसरा हमारे पास रूल है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल। लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या हमें बता रहा है, लॉ ऑफ ट्राइंगल हमें बताता है कि इफ 2 sides of the triangle shows the magnitude and direction of 2 vectors then closing side will be their resultant। आपको पता है ट्राइंगल के पास 3 साइड्स होती हैं, उन 3 साइड्स में से अगर 2 साइड्स किसी भी 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो जो क्लोजिंग साइड उनकी होगी वो उनका रिजल्टेंट कहलाएगी। मसलन सपोज करें ये एक वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। बेसिकली ये जो ट्राइंगल लॉ है ये हमने हेड टू टेल रूल से लिया है, पर हेड टू टेल रूल में हम बहुत सारे वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, ट्राइंगल लॉ में हमेशा 2 वेक्टर ऐड कर सकते हैं। तो अब ये देखें वेक्टर A और ये वेक्टर B, हमने ये 2 किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं, तो जो क्लोजिंग साइड होगी, सपोज करें ये क्लोजिंग साइड है, तो ये जो क्लोजिंग साइड होगी ये इनका रिजल्टेंट कहलाएगी, यानी R इज इक्वल टू A प्लस B। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल की अंग्रेजी में लिख लेता हूं, इफ 2 sides of a triangle, if 2 sides of a triangle shows the magnitude and direction of 2 vectors, then closing side means third side, closing side will be their resultant। ये इसका स्टेटमेंट है। तो बेसिकली लॉ ऑफ ट्राइंगल भी हेड टू टेल रूल से लिया गया है। अब एक बात आप समझें, ट्राइंगल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंट्री टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ट्राइंगल्स लॉ पे। ट्राइंगल लॉ की एक प्रॉपर्टी आप सुन लें, वो प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, वेक्टर सम, याद रखिएगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज 0। यानी अगर हम ऐसे ट्राइंगल के पास ये 3 साइड्स हैं A, B और R, जब हम A प्लस B प्लस R करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, द वेक्टर सम ऑफ all 3 sides
ऑफ ट्राइंगल इज 0। यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs भी बनेंगे, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब एक पॉइंट ये नोट करें, देखें पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर आपके पास वेक्टर हैं तो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर कम से कम आपके पास 2 होने चाहिए ताकि आपका रिजल्टेंट 0 हो जाए। इसी तरीके से अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर नहीं है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, सपोज करें एक का मैग्नीट्यूड 8 है, एक का मैग्नीट्यूड 5 है, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, तो कम से कम आपके पास 3 वेक्टर्स हों ताकि आपको रिजल्टेंट 0 मिल सके। याद रखिएगा, अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, ये कभी भी आपको 0 रिजल्टेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड है। अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर 2 होंगे तो आपको रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं मिलेगा। अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर कम से कम आपके पास 3 होने चाहिए ताकि आपका रिजल्टेंट 0 हो सके। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे देखें, सपोज करें मैं अगर कह रहा हूं आप लोगों को कि भाई एक वेक्टर 7 है, एक वेक्टर 3 है और दूसरा वेक्टर 12 है, ये 3 वेक्टर्स हैं जो कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। क्या ये 3 वेक्टर मुझे 0 रिजल्टेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो हम ये डिस्कस करेंगे। देखें, ये 3 वेक्टर्स आपको रिजल्टेंट तब 0 दे सकते हैं जब ये ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल बनने के लिए कंडीशन क्या है, ट्राइंगल में हमेशा या तो तीनों साइड्स इक्वल हो सकती हैं या तो तीनों साइड डिफरेंट हो सकती हैं। अगर तीनों साइड सेम होंगी A, B, C, तो भी आपका ट्राइंगल बनेगा। जब आपका ट्राइंगल बनेगा मतलब आपका रिजल्टेंट 0 आएगा। रिजल्टेंट में बी 0, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर में बी 0, यानी रिजल्टेंट 0 हो सकता है। पर अगर आपके तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं है तो फिर याद रखिएगा रिजल्टेंट आपको 0 तब मिल सकता है, यानी वो 3 फोर्सेस रिजल्टेंट 0 तब दे सकते हैं जब सपोज करते हैं हम कि A इज ग्रेटर देन B और A इज आल्सो ग्रेटर देन C, यानी A जो साइड है वो सबसे ज्यादा है मैग्नीट्यूड में। तो अब आपको 0 रिजल्टेंट तब मिल सकता है जब B प्लस C का सम करें, यानी दो छोटे जो यानी आपके पास वेक्टर्स हैं, 2 छोटे जो आपके पास मैग्नीट्यूड हैं, 2 छोटे जो ट्राइंगल की लेंथ हैं, उनका अगर आप सम करें तो वो सम जो है ग्रेटर देन आर इक्वल हो बड़ी साइड के, तभी आपका ट्राइंगल मिलेगा। और जब ट्राइंगल मिलेगा तो इसका मतलब है आपका रिजल्टेंट जो है वो 0 हो सकता है। ये बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएंगी। सपोज अगर मैं कहूँ ये एक ग्रुप है फोर्सेस का, क्या ये ग्रुप फोर्सेस का आपको 0 रिजल्टेंट दे सकता है, तो बिल्कुल ये 0 रिजल्टेंट दे सकता है, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी है कि हमारा ट्राइंगल तब भी बन सकता है जब तीनों साइड्स इक्वल हो, यानी ये ग्रुप आपको रिजल्टेंट 0 दे सकता है। इसी तरीके से आप अगर ये देखें 5, 3 और 9, क्या ये ग्रुप आपको 0 रिजल्टेंट दे सकता है, तो अब हम इसको चेक करेंगे। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 9, यानी 9 हमारी A है, क्योंकि 9 5 से भी ग्रेटर है, 9 3 से भी ग्रेटर है। अब ट्राइंगल हमारा तब बनेगा जब सपोज अब आपको पता चल गया ये A है, ये B है, ये C है। अब B प्लस C का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, या तो A के बराबर होना चाहिए या तो A से ज्यादा होना चाहिए। पर अगर आप 5 प्लस 3 करेंगे तो आपका रिजल्ट 8 आएगा, और 8 जो है वो 9 से छोटा है, इसका मतलब है ट्राइंगल नहीं बन रहा, इसका मतलब है आपका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। देखें कितने काम की बात है। अब दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करें एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक का मैग्नीट्यूड 12 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 5 है और तीसरे का मैग्नीट्यूड सपोज करें कि 8 है। क्या ये पेयर आपको 0 रिजल्टेंट दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। कैसे चेक करेंगे, इसमें से बड़ा वेक्टर कौन है, तो 12, यानी अभी 12 आपका A है
और सपोज करें ये आपका B है, ये आपका C है। जब आप B प्लस C करेंगे यानी 5 प्लस 8 करेंगे तो आपका रिजल्ट 13 आएगा। और जैसे कि आपको पता है कि 13 12 से ग्रेटर है, यानी दो छोटे वेक्टर्स का जो सम है वो बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। अगर ये है इसका मतलब है ट्राइंगल बनेगा। जब ट्राइंगल बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको रिजल्टेंट 0 दे सकता है। तो ये आप नोट करें, तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं।